हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम स्नेहा द्विवेदी और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का NIS का चैप्टर नंबर 1। और डोंट वरी, इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे, नॉट ओनली वन चैप्टर। हम पूरी की पूरी बुक के सारा सिलेबस करने वाले हैं। और ये सीरीज़ में हम ना कि सिर्फ एक चैप्टर करेंगे, उससे रिलेटेड हम पूरा इंग्लिश में कैसे आंसर्स बनाने हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर में क्या है, इससे क्या क्या होगा, वो सब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 है, माय फर्स्ट स्टेप्स, उसको हम करते हैं माय फर्स्ट स्टेप्स। तो क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है, ऑल बेबीज लुक अलाइक, सारे बेबीज क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। कैन दे बी एक्सचेंज व्हेन द नर्स गिव्स देम अ बाथ, क्या वो कभी एक्सचेंज हो सकते हैं जब नर्स उन्हें बाथ देती है, मतलब जब नर्स उन्हें नहलाती है, तो क्या वो एक्सचेंज हो सकते हैं। एक्सचेंज मीन्स बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो चलिए स्टोरी में देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। तो हम इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स, ओके तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या चीज़ है, ये देखते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस लेसन को रीड करने के बाद हम लोगों को क्या पता चलेगा, रीड एंड अंडरस्टैंड एंड ऑटोबायोग्राफी, मतलब हम मतलब रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवन में जो लाइफ, पूरी लाइफ को हम किसी के उसको समझ पाएंगे, ठीक है। यूज कंपाउंड वर्ड्स, हम कंपाउंड वर्ड समझ पाएंगे। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स एक दो छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड जो बनता है उसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज समझ पाएंगे, मतलब पास्ट के बारे में है, ये बोल दिया, इट मीन्स कि पास्ट से रिलेटेड है ये चैप्टर। ओके, आस्क एंड आंसर सिंपल क्वेश्चंस इन स्पीच, जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनको हम पूछ सकते हैं और उनके बारे में हम आंसर उनके बता सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 1 की तरफ। सेक्शन 1 क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं। आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर, मैं शायद कभी भी एक क्रिकेटर नहीं बन पाता। एंड दिस बुक वुड सर्टेनली नॉट हैव बीन रिटन, और शायद ये बुक भी नहीं लिखी गई होती। इफ एन ईगल आई रिलेशन, अगर ये ईगल आई रिलेशन, ईगल आई का मतलब क्या होता है, ईगल आई का मतलब होता है कि बहुत शार्प आइज मीन्स ऐसी आइज जिससे हम बहुत ध्यान से देख सकते हैं। जैसे ईगल की आइज होती है ना, इजीली कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, उसी तरीके से ईगल आई की बात इसमें हो रही है। मिस्टर नारायण मसूरेकर हैड नॉट कम इनटू माई लाइफ, मिस्टर जो नारायण मसूरेकर थे वो कभी भी मेरी लाइफ में नहीं आए होते। द डे आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा बॉर्न कब हुआ था इनका, 10 जुलाई 1949। इट सीम्स डैट नान काका, इससे ऐसा लगता है कि जो नान काका, एज आई कॉल हिम, मैं उनको क्या बुलाता था, नान काका बुलाता था। कहाँ है, who had come to see me in हॉस्पिटल, जो कि मुझे क्या करने आए थे, देखने आए थे। कहाँ पे, हॉस्पिटल में। जब मैं बॉर्न हुआ था तो उनको क्या आए थे, नान काका जो थे उनको देखने आए थे। नान काका कौन है, नारायण, मिस्टर नारायण मसूरेकर को कौन, जो भी ये क्रिकेटर हैं वो क्या कहते थे, मैं बताऊंगी क्रिकेटर कौन है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। बट अब ये सस्पेंस है, किस क्रिकेटर के बारे में है ये। ओके, तो उनको वो क्या बुलाते थे, नान काका बुलाते थे। और वो कहाँ आए थे, उनको हॉस्पिटल में देखने आए थे। ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में मेरा क्या था, फर्स्ट डे था। नोटिस्ड अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब, और उन्होंने क्या किया था, नोटिस किया था, उन्होंने ध्यान दिया था किस बात पे, होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब, मतलब जो ईयर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना बहुत, उसको कहते हैं हम ईयर लोब। जो बॉटम मतलब ईयर के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम ईयर लोब कहते हैं। और ईयर लोब के टॉप पे, ईयर लोब के ऊपर, ईयर लोब जहाँ पे ईयर लोब हमारा स्टार्ट होता है उसके टॉप पे क्या था, एक होल था, उसके पास क्या था, एक छेद था, एक होल था। ओके, द नेक्स्ट डे ही केम अगेन,
और नेक्स्ट डे वो दोबारा आए एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रिब नेक्स्ट टू माई डॉटर। और वो नेक्स्ट डे वो दोबारा आए एंड पिक्ड अप, और उन्होंने उठाया, पिक्ड अप मतलब उठाया, किसको उठाया, बेबी को, जो कि कहाँ था, लाइंग, लाइंग मतलब सोना, लेटना, लाइंग ऑन द क्रिब, क्रिब का क्या मतलब होता है, पालना, लाइंग ऑन द क्रिब नेक्स्ट टू माई मदर, मेरी मदर के पालने में जो बेबी सो रहा था उसको उन्होंने पिक्ड अप किया, उन्होंने उठाया। टू दिस अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल। उन्होंने चिंतित बहुत उसमें अटर हॉरर में, मतलब उन्होंने एक टेंशन वाले उसमें देखा, ही डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने ये पाया कि उस बेबी का होल नहीं है। पहले दिन आए, जब वो डे 1 आए तो क्या देखा उन्होंने, ईयर लो पे एक होल था, बट अब जब वो आए दोबारा तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे कोई भी होल नहीं है बेबी के पास, बेबी के ईयर पे क्या है, कोई भी होल नहीं है। ओके, नाउ अब उसके बाद क्या, he discovered that the baby did not have a hole on the left ear. A frantic search of all the crib in the hospital followed. एक frantic search में चिंतित, सब चिंतित वाला माहौल बन गया, और एक सर्च मतलब ढूंढने लगे लोग, ऑफ ऑल दी क्रिब, सारे के सारे पालने में ढूंढने लगे, इन द हॉस्पिटल फॉलोड, हॉस्पिटल में जितने क्रिब थे, जितने पालने थे, सब में ढूंढने लगे। एक फ्रैंटिक सर्च मतलब चिंतित वाला, एक टेंशन वाली जो सर्च थी, ढूंढाई, वो ढूंढ रहे थे। एंड आई वॉज इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग, और मैं कहाँ पे दिखा, एंड आई वॉज इवेंचुअली स्लीपिंग, मैं कहाँ पे था, सो रहा था। ब्लिसफुल मतलब, ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंद पूर्वक, ब्लिसफुल मतलब आनंद पूर्वक, बहुत आराम से सो रहा था। बिसाइड का मतलब होता है किसी के साइड में, बिसाइड मतलब बिल्कुल साइड में, ठीक है, नियर, किसी के साइड में। बिसाइड अ फिशर वुमेन, किसके पास सो रहा था, एक फिशर वुमेन मीन्स मछुआरन, किसके पास सो रहा था, मछुआरन के पास, बिल्कुल ब्लिसफुल मतलब आनंद पूर्वक में सो रहा था। टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कमोशन, मतलब ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, बेखबर, बिल्कुल बेखबर था। टोटली बेखबर मतलब, टोटली ऑब्लिवियस मतलब बिल्कुल बेखबर ऑफ द कमोशन, कमोशन मीन्स जो वो हंगामा हो रहा था। हंगामा किस चीज का हो रहा था, उस बच्चे को ढूंढने का। कौन से बच्चे को, जिस बच्चे के छेद नहीं था, कान में छेद था, उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। क्यों, क्योंकि अभी का जो क्रिब में बच्चा था वो क्या था, उसके छेद नहीं था, तो इसका मतलब वो समझ गए थे कि ये डिफरेंट है, कोई और है, तो इसलिए उन्होंने ढूंढा। और वो जो बच्चा था जिसके छेद था, वो आराम से फिशर वुमेन के पास साइड वाले पालने में, उस वाले क्रिब में आराम से सो रहा था, बेखबर सो रहा था, जिसको कोई आइडिया नहीं था। कमोशन मीन्स इस हंगामे का कोई आइडिया नहीं था। आई वॉज कॉज, और ये हंगामा किसने कॉज किया था, मैंने ही कॉज किया था, मेरी ही वजह से हुआ था। कॉज मतलब कारण, आई हैड कॉज्ड मतलब जो मैंने किया था, किसकी वजह से हुआ था, उस बच्चे की वजह से ही तो हुआ। द मिक्सअप इट अपियर्स फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवन देयर बाथ, और ये मिक्सअप मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो मिक्सअप था ये कब अपीयर हुआ, अपीयर मतलब कब सामने आया। फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवन देयर बाथ, जब बच्चों को उनका बाथ दिया जा रहा था, मतलब जब बच्चों को नहलाया जा रहा था। देखिए अब इसमें आपको क्या समझ में आया, जब बच्चों को नहलाया जा रहा था तो इसको क्या कहेंगे, गिवन देयर बाथ, ठीक है, गिवन देयर बाथ ऐसे बोला जाता है। नाउ प्रोविडेंस हैड हेल्प्ड मी टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी, प्रोविडेंस had helped me to retain my true identity। प्रोविडेंस मतलब इस विधि, इस मेथड से, मतलब ये सर्च जो हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे मेरी आइडेंटिटी बरकरार रही। मेरी आइडेंटिटी क्या थी, बरकरार रही कि हाँ ये कौन है, नहीं तो वो क्या हो जाता, मछुआरन का बेटा हो जाता। फिशर वुमेन के पास लेटा था, मतलब किसका बेबी हो गया, फिशर वुमेन का हो गया। एंड इन दिस प्रोसेस
चैटर द कोर्स ऑफ माई लाइफ, चैटर द कोर्स ऑफ माई लाइफ मतलब मेरे लाइफ की अब घोषणा हुई, मेरे लाइफ अब यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बेसिकली यहाँ से इनकी लाइफ की घोषणा हुई थी। आई हैव ऑफन वंडर्ड, मैं कभी कभी बहुत शॉक, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित, वंडर मीन्स आश्चर्य, मैं बहुत आश्चर्य हो जाता हूँ कभी कभी। व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये क्या हुआ था, मतलब कि क्या होता, इफ नेचर हैड नॉट मार्क्ड, अगर क्या होता अगर नेचर ने मुझे मार्क नहीं दिया था, अगर नेचर ने मुझे वो छेद नहीं दिया होता, मुझे वो होल नहीं दिया होता, तो क्या होता, मैं क्या होता, एक मछुआरे का बेटा हो जाता, क्योंकि उस होल से ही तो पहचान में आया था कि ये कोई और है। मी आउट एंड गिवन मी माई गार्ड बाय गिविंग मी दैट स्मॉल होल, और मुझे मेरा सुरक्षा कवच दे दिया, मुझे मेरा एक गार्ड दे दिया, एक सुरक्षा दे दिया, मुझे वो एक छोटा सा होल देके मेरे लेफ्ट ईयर लोब पे। एंड इफ नाना काका हैड नॉट नोटिस, और क्या होता अगर नाना काका ने ये चीज नोटिस नहीं की होती। दिस एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी मतलब होता है वो चीज जो किसी के पास ना हो, जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है, उसको कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। परहैप्स आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी एन ऑब्सक्योर फिशरमैन, मैं शायद एक फिशरमैन होता। टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, मेहनत करता रहता, टॉयलिंग करता रहता, इधर उधर मेहनत करता रहता है, अलोंग द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ मेहनत करता रहता है, वहीं पे फिशरमैन जैसे करते हैं ना, फिशेस को पकड़ना, वही सब करते रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द बेबी व्हाट अबाउट द बेबी हु फॉर ए स्पेल, और उस बेबी का क्या होता, टुक माई प्लेस, जिसने मेरी जगह ली थी, उस बेबी का क्या होता। आई डू नॉट नो इफ ही इज, मैं नहीं जानता, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, क्या वो इंटरेस्टेड होता क्रिकेट में, और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक, और पता नहीं, क्या पता उसने कभी ये बुक पढ़ी होगी या पढ़ेगा वो ये बुक, पता नहीं। आई कैन ओनली होप डैट, मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ, यही होप कर सकता हूँ, यही आशा, होप मतलब आशा, उम्मीद। इफ ही डज, अगर वो ये करता है, अगर वो रीड करता है, ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर, वो शायद सुनील गावस्कर में एक इंटरेस्ट, छोटा सा इंटरेस्ट उसका डेवलप होगा अगर वो ये बुक रीड करता है तो। इसका मतलब क्या है, ये स्टोरी किसकी है, सुनील गावस्कर की है। किसके बारे में बात हो रही है, सुनील गावस्कर के बारे में बात हो रही है। कौन ये स्टोरी राइट कर रहा है, सुनील गावस्कर राइट कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट सेक्शन को रीड करते हुए। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।